अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। ऑपोजिशन जमातें डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुजरिमों से डील का मुफाहमत कौम से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। नून लीग सियासी जमात नहीं, एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। उन्होंने हर शोबे में राना शमीम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है। अपोजिशन जमातें डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही हैं। मुजरिमों से डील या मुफाहमत कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। वजीर आज़म इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम का कहना था कि नून लीग सियासी जमात नहीं बल्कि एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। इन्होंने हर शोबे में राना शमीम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों से कहा कि करप्शन के खिलाफ बयानिए पर फ्रंट फुट पर खेलें। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ बयानिए पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम ने कहा कि करप्शन के खिलाफ बयानिए के साथ साथ हुकूमत के अच्छे काम भी उजागर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत देते हुए कहा कि आलमी इदारे मुल्की मईशत के बारे में मुसलसल मस्बत इशारे दे रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत में तरक्की कर रही है। कारोबारी कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। मईशत की तरक्की के असरात जल्द आवाम को मुंतकिल होंगे। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। शहजाद अकबर ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में एहतसाब जारी रहना ज़रूरी है। मैं पार्टी से वाबस्ता रहूँगा और कानूनी बरादरी की मेंबर की हैसियत से अपना हिस्सा डालता रहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीर बराए एहतसाब के लिए नामों पर मुशावरत भी शुरू कर दी है। नए नाम का जल्द ऐलान किया जाएगा। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई हैं। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकदमात के हवाले से नामुकम्मल मालूमात फराहम की थी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से शहजाद अकबर से इस्तीफा तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गईं। शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाराजगी बनी। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म ने शहजाद अकबर से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात मांगी थी। शहजाद अकबर ने जो तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म को दी वो नामुकम्मल थी। वज़ीर-ए-आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग और दस्तावेजात में वाज़ेह फर्क था। वज़ीर-ए-आज़म को बताई गई मुकदमात की टाइम लाइन्स में भी फर्क था। मुकदमात की मौजूदा सूरत हाल और वज़ीर-ए-आज़म को दी गई ब्रीफिंग में भी तजाद पाया गया। 2 रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म ने शहजाद अकबर पर इजहार नाराजगी किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से आज ही शहजाद अकबर से इस्तीफा देने का कहा गया था। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का ट्विटर पैगाम में कहना था कि आज से ठीक 1 हफ्ता कबल ये बात की थी, मगर असल बात यह है कि क्या शहजाद अकबर से कौम का पैसा और वक्त ज़ाया करने का हिसाब लिया जाएगा। ईस्ट रिकवरी यूनिट ने कौम के अरबों रुपए खर्चे और नतीजा कुछ भी ना निकला। शहजाद अकबर कौमी मुजरिम है, इंतकामी कार्रवाइयों का मदावा कौन करेगा। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर सुनना चाहिए कि इसकी समाअत भी बराह रास्त मीडिया पर नशर करनी चाहिए। आवाम को भी पता चले कि उन्होंने किस बेदर्दी से मुल्क को लूटा। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की घन गरज। कहा, नवाज शरीफ की नाहली पर ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद हुआ हो। 3 बार का वज़ीर आज़म कहता है कि इसके बच्चों पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, इनसे रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे अदालती निज़ाम में जो भी चीज़ें हैं डे टू डे चलाएं ताकि लोग अपने फैसले खुद कर लें। अगर इन्होंने पैसे नहीं लूटे तो सही है, और अगर लूटे तो इनको सजा हो, इनके पैसा वापस आए। इनके बाप के पैसे थोड़ी हैं, ये तो पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं जो ये लेके बैठ गए हैं।
इनका बच्चा पैदा बाद में हुआ है, महल उसके नाम के ऊपर पहले खरीद लिया। जो अंधेरों का राज मुल्क के ऊपर जारी रहा, ये उस वैसे ही था जैसे आप समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया था और इनसे जान छुड़ा के ये मुल्क जब दोबारा गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। खत में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट को दी गई तहरीरी जमानत पर अमल दरामद करने का कहा गया है। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई से आगाह कर दिया गया है। जामिन बने थे तो मुजरिम को वापस भी लाएं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में अपोजिशन लीडर पर तहरीरी जमानत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है और खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। खत के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वापस लाने की तहरीरी यकीन दहानी कराई थी। रजिस्ट्रार को तसलसल से मुजरिम की मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई। रिकॉर्ड के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर 8 दस्तावेजात जमा कराई गई। आखिरी रिपोर्ट 8 जुलाई 2021 को जमा कराई। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स देखकर बज़ाहिर नवाज शरीफ सेहतमंद लगते हैं। 11 जनवरी को वफाकी काबीना ने जमानत की खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। शहबाज शरीफ खत मिलने के 10 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएं। रिपोर्ट्स मौसूल न होने पर हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करेगी। जब आप सड़कों पर थे इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। इमरान खान शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी वार कहा अपनी नाकामियों का बोझ इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है। आपके इंतकाम ने हमारा खौफ खत्म कर दिया है। अगर आप अवाम में गए वो आपका गिरबान पकड़ेंगे। 3.5 साल कंटेनर पर चढ़कर कहता रहा कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और आज 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुदा का वास्ता है जान छोड़ें अवाम की और घर जाएं, क्योंकि ये जो धमकियां हैं, ये जो वज़ीर आज़म की कुर्सी को इस्तेमाल करके रियासत को धमकी है, इससे सिर्फ आपकी अपना खौफ झलकता है। RTS को बिठाकर आपको लाया गया था, आपको बिसाखियां देकर ऐवान में लाया गया था और पहुंचाया गया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अपोजिशन को बड़ा मशवरा। कहा 23 मार्च को दहशतगर्दी का खतरा है। 23 मार्च को आधा मुल्क इस्लामाबाद किसी और के कंट्रोल में होगा। जितना मुल्क इमरान खान का है उतना ही अपोजिशन का भी है। शेख रशीद ने वाज़ेह किया कि कलअदम TTP रियासत से टकराई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कलअदम TTP से अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कि 23 मार्च को OIC की सारी दुनिया के सरबराह आ रहे हैं, आपके रास्ते बंद होंगे। मैं डरा नहीं रहा, बड़े शौक से आ जाओ यार, बड़े शौक से आ जाओ, शौक पूरा कर लो आगे। मैं आपको कहूंगा कि दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है, इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा। जैमर होंगे, फोन बंद होंगे, आपकी जब तक वो टीवी पे चलेगी नहीं तो आप किससे वो बात करेंगे। जनाब अली के लाइव शो नहीं चल रहा होगा आपका। सियासत चलती रहती है, हमारा काम है आपको समझाना। मुल्क आपको भी उतना अजीज है जितना इमरान खान को अजीज है कि जो लोग आइन कानून और कानून के दायरे में आना चाहें, हम उनकी बात सुनने और करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की सालमियत से टकराने वाले हों तो फिर उनसे तो टकराया जाएगा ना। दहशतगर्दी की तादाद में इजाफा हुआ है और मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, सब ने कहा मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे। ज़राई शोबा तबाह हो गया है, खाद छीन ली गई। आज पाकिस्तान का किसान भूखा सो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च से खिताब। कहा एक के बाद एक बहरान पैदा किया जा रहा है। नाहल हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया, किसानों का माशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये खाद का यूरिया का बहरान पैदा किया गया है, इससे हमारा ना सिर्फ ज़राए मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले वक्त में
को नुकसान पहुंचाएगा। अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की मईशत का रीढ़ की हड्डी है हमारा ज़राए मईशत। इस नालायक नाअहल तरीन सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारा मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़वा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं नई शरह सूद 9.75 पर बरकरार रहेगी। हमारी ग्रोथ मुस्तहकम है। नवंबर और दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट पास होने से बजट खसारा कम होगा। हमारी दिसंबर की मीटिंग थी, उसमें हमने ये कहा हुआ था कि अभी अपना नियर टर्म में तो हम मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स को तकरीबन वही देख रहे हैं जो उस वक्त हमने फैसला किया था, लेकिन उसके बाद जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे उसमें शायद मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत हो ताकि वो माइल्डली पॉजिटिव हों। इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो एक अहम खबर है वो ये है कि क्योंकि अभी हुकूमत ने एक फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट पास किया है और इससे जो है हमारा जो माली खसारा है वो और कम होएगा और डिमांड ग्रोथ जो है उस पे और मॉडरेशन आएगी। इनके महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई गाड़ियों पर टैक्स से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। 1000 सीसी वाली गाड़ी पर 1 लाख रुपए टैक्स नाफिज कर दिया गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हुक्मनामे के मुताबिक 2000 सीसी की गाड़ी पर 2 लाख रुपए टैक्स देना होगा, जबकि 2000 सीसी से जायद वाली गाड़ी पर 4 लाख रुपए टैक्स देना होगा। महकमा एक्साइज टैक्सेशन सिंध ने टैक्सों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा तब्दीली सरकार ने बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त की नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने वजारत तवानाई के हुक्काम से मुकालमा करते हुए कहा कि हमने टैरिफ मुकर्रर कर दिया है, अब सब्सिडी ख़त्म करें या कीमतों में इजाफा, ये फैसला आपका ही होगा। नेपरा दरख्वास्त का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मराकश के सफीर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, दिफाई, सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर रही। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान मराकश के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। हम मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। मराकशी सफीर ने अफगान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वेलकम बैक। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मेडिको लीगल ऑफिसर्स के खिलाफ स्पेशल ब्रांच की इंटेलिजेंस रिपोर्ट और खुफिया वीडियोस ने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट में जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने का इंकशाफ हुआ है। अब्बासी शहीद अस्पताल में रिश्वत देकर शहरी अपने मुखालफिन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए भी आते हैं। हड्डी तोड़ने की हौलनाक वीडियो ने भी बहुत से मामला से पर्दा उठा दिया। देखते हैं इसी बारे में अली रजा की रिपोर्ट। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के मेडिकल लीगल ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म। ब्रांच की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के एडिशनल पुलिस सर्जन, मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर हुसैन और प्राइवेट बीटर एहसन जाली मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की निशानदेही भी की गई है, जिनमें मेडिकल रिपोर्ट का नंबर भी गलत दिया गया है। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि कोई भी दहशतगर्द या पुलिस मुकाबले का मुल्जिम बगैर कानूनी कार्रवाई के इलाज करवा के फरार हो सकता है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ केसेस में फंसाने के गर्ज से शहरियों के जिस्म के हिस्से को सुनकर हड्डी तोड़ी जाती है और ये काम कहीं और नहीं बल्कि अब्बासी शहीद अस्पताल के अहाते में ही हो रहा है। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए रकम भी ली जाती है, जिसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं।
इस पूरे मामले में एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्तजा का कहना है कि एहसान नामी मुलजिम को हिरासत में लिया जा चुका है, जिससे तहकीकात की जा रही हैं। अली रज़ा, जी न्यूज़, कराची। खबरें देने वाला खुद ही खबर बन गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर दिन दहाड़े सीनियर सहाफ़ी पर गोलियां बरसा दी गई। मकतूल हसनैन जमाल कैपिटल टीवी में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करता था। पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तफसीलात लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट में देखिए। जो खबर देता था आज वो खुद खबर था। जी हाँ, लाहौर के गुंजान आबादी वाले इलाका शिमला पहाड़ी से मुत्तसल प्रेस क्लब के बाहर दिन दिहाड़े सीनियर सहाफ़ी और कैपिटल टीवी के नुमाइंदे हुसनैन शाह पर नामालूम मुल्ज़मान ने गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया। वारदात का इल्म हुआ तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी ऑपरेशंस मुतल्लिका अफसरान के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे, मगर कत्ल से मुतल्लिक कोई हतमी बात ना कर सके। सिर्फ इसकी वजूहात आपके सामने रखेंगे, बल्कि जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दिलवाएंगे। अफसोसनाक वाकया पर सहाफ़ी बरादरी ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए 24 घंटों में हुसनैन शाह के कातिल गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बड़े अफसोसनाक वाकया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक सीनियर सहाफ़ी थे और हमें बहुत दुख है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारा दिल दुखे हुए हैं ना, हम अफसुर्दा हैं, इसके लिए अल्फाज नहीं है मजम्मत के लिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, IG पंजाब सरदार अली खान, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज व दीगर ने हुसनैन शाह के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लाहौर प्रेस क्लब के काउंसिल मेंबर और सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर इजहार मजम्मत किया है। शेख रशीद का कहना था कि सहाफ़ी हसनैन शाह का कत्ल एक बेईमाना फेल है, कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। सहाफ़ी हसनैन शाह के लवाहिकीन और ख़ानदान के दीगर अफराद के गम में बराबर के शरीक हैं। कोरोना की बढ़ती शरह का जिक्र कर आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7,195 मरीजों के साथ मुस्बत केसेस की शरह 12.53% रही। मुहलिक वबा ने मजीद 8 जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 7,195 केसेस सामने आए हैं। मूजी वबा ने मजीद 8 जिंदगियां निगल ली। कोरोना केसेस की शरह 12.53% रही। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 42वें नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 29,105 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 1,113 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। NCOC ने सूबाई हुकूमतों को SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराने की हिदायत की है, जबकि महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि समाजी फासले समेत तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने में गफलत न बरती जाए। और अब खबर यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के 50 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का यह कहना है कि तलबा तंजीम के कारकुन असातिज़ा को हिरासा कर रहे थे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ज़रा बताइएगा क्या बताना है ज़राए का मजीद इस बारे में? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी के आज जो तलबा तंजीम की जानिब से स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट पर हमला किया गया, जिसमें तलबा तंजीम के कारकुनों ने साजा को हरासा किया और गालियां दी, जबकि इंतजामिया की जानिब से जैसे ही पुलिस को तलब किया गया, पुलिस ने आगे 50 के करीब जो तलबा है उनको हिरासत में लिया गया। जबकि ज़राए बताते हैं कि हमलावर जो तलबा थे उनके पास चाकू भी थे और डंडे भी उठा रखे थे। हमलावर जबरदस्ती जो अपने साथी तलबा है उनको बहाल करवाना चाहते थे। इसमें जो मैं बताता चलूँ कि जो गुज़िश्ता 19 जनवरी को ये वाकया हुआ था, जिसमें तलबा तंजीमों का दो का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से जो दोनों ग्रुपों के झगड़े के बाद 40 से ज़ायद जो तलबा थे उनको यूनिवर्सिटी का क्या बताना है? मियाँ शुएब अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करना बताएं कि मलका को हिसार मरी से गलियात तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। एबटाबाद मरी रोड पर जगह जगह बर्फ जम गई है। कालाम मालम जब्बा में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने से मौसम मज़ीद यकबस्ता हो गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। ठंडियानी, अयूबिया, भूरबन, छांगला गली, झीका गली, डूंगा गली और नथिया गली में बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। बर्फबारी थम गई मगर एबटाबाद से मरी जाने वाले रोड पर जगह जगह बर्फ जम गई और बर्फानी तोदे गिरने से कई मुकामात पर शारा हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो गई। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला हैवी मशीनरी के जरिए एबटाबाद से मरी जाने वाले रोड से जगह जगह जमी बर्फ को हटाने और रास्तों की बहाली के लिए कोशा है। सवात, कालाम, मालम जब्बा, कागान और नारान में आसमान से गिरती बर्फ ने नजारे हसीन बना दिए। ताहम मुख्तलिफ मुकामात पर कई फुट बर्फ पड़ने के बाद शहरी और देही इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गयी। आजाद कश्मीर की वादिये लीपा, वादिये नीलम, बाग, रावलाकोट समेत बाज इलाकों में बर्फबारी के बायस मुकामी आबादी घरों में महसूर हो गयी। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू में बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रिवायती डिश सज्जी की मांग में इजाफा हो गया। शहरी दूर दूर से बलोच डिश से लुत्फानंदोज होने के लिए होटलों का रुख कर रहे हैं। देखते हैं इसी बारे में फैजान खान की रिपोर्ट। सज्जी का मज़ा इसकी सादगी में है। नमक लगे गोश्त को ढकते कोलों के गिर्द सीखों में पिरो कर रख दिया जाता है। बलूचिस्तान की रवायती डिश आहिस्ता आहिस्ता पकती जाती है और इससे उठने वाली खुशबू भूख बढ़ाती जाती है। सज्जी की तैयारी के लिए मोटा तगड़ा जानवर इस्तेमाल किया जाता है। बकरे और भेड़ के साथ अब मुर्गी और मछली की सज्जी भी दस्तयाब है। मुर्गी की सज्जी 2 से 3 घंटे और बकरे की सज्जी 4 घंटे में तैयार होती है। हमारी बलूचिस्तान की डिश है, नमक इसमें डलता है तो काफ़ी पसंद की जाती है, इसीलिए यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और फिर होती हुई मटन की है, सर्दियों में मटन गर्म भी होता है, गोश्त उसका गर्म होता है तो इसीलिए सबको अच्छी लगती है। मौसम सर्द है, ये सज्जी जो हम खाएगा तो जिस्म के लिए भी फ़ायदा है। फिर इसको खाने के बाद बदन में गर्मी महसूस होता है, मज़ा देता है। बज़ाहिर सादा सी नज़र आने वाली डिश को लजीज बनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। हर सब्जी को तैयारी के बाद चटपटे मसालों और चटनी के साथ पेश किया जाता है। सर्दी के मौसम में खासकर लोग बाहर से भी आते हैं, जैसा कराची से आ रहे लोग, इस्लामाबाद से आ रहा है यहाँ पे बर्फ एंजॉय के लिए, तो इससे अपना सर्दी का खास खुराक भी है। सब्जी के जायके के शौकीन मुल्क भर से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और लजीज बलोच डिश से लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि अमरीकी शहरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम की हक्कानियत का इकरार करते हुए अमरीकी शहरी क्रिस्टोफर ने अफगानिस्तान के वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। नौ मुस्लिम अमरीकी का नया इस्लामी नाम मोहम्मद ईसा रखा गया। इस्लाम कबूल करते वक्त मोहम्मद ईसा की आंखों में आंसू थे। कलमा पढ़ने के बाद वो तालिबान के गले लग गए। तालिबान ने मोहम्मद ईसा को मुसलमान होने पर मुबारकबाद दी है। जंग से तबाहाल मुल्क शाम के रहने वालों ने सख्त सर्दी से बचने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। सुबह अदलीब में एक शख्स ने मिसाइल रिसाइकिल करवा के इसे हीटर में तब्दील कर दिया। शाम में मुसलसल जंग, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से हीटर और ईंधन आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। खबर आपको देंगे खेल के मैदान से। ICC अवार्ड्स में पाकिस्तानियों का डंका। शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बाबर आजम वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। मोहम्मद रिजवान ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और फातिमा सना इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चारों खिलाड़ियों को मुबारकबादें। शाहीन शाह, बाबर, रिजवान और फातिमा को कौम का फख्र करार दे दिया। एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 पाकिस्तान में ICC अवार्ड्स की भरमार।
कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। शाहीन अफरीदी सर गारफील्ड सोबरस ट्रॉफी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। शाहीन अफरीदी ने 36 इंटरनेशनल मैचेस में 78 विकेटें अपने नाम की हैं। इस दौरान शाहीन अफरीदी की औसत 22.20 रही, जबकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग 51 रन देकर 6 विकेटें लेना थी। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर करार पाए हैं। बाबर आजम ने 2021 के 6 वनडे मैचेस में 67.50 की औसत से 405 रन बनाए। इससे कबल पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर फातिमा सना भी ICC का इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी क्रिकेटर्स को ICC अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद दी है। ट्विटर बयान में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स को मुबारक हो, जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। बिलाशुबा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और फातिमा सना कौम का फख्र है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।